हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। टोटल क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल है, बिल्कुल वैल्यू पुट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 रख दीजिए। फिर कुछ तो मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और 2 को 2 से 4 आ जाएगा, प्लस 1/4। तो जब 3/4 को 1/4 के साथ ऐड कीजिए तो आंसर कितना 1 आ गया। देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 है, 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई है। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। देखिए तो यहाँ पर 2 हो गया, मल्टीप्लाई अब 1045 है। 1045 का वैल्यू कितना 1 होता है, 1 लिख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। फिर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है माइनस लगाइए। साइन 60 वैल्यू √3/2 और फिर स्क्वायर लगा देना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 ही हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, दूसरे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। 1 का ही हम लोग 1 2 सॉल्व किए हैं अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग जो बचा वो था उसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 लिख दीजिए। फिर अपॉन यहाँ पर sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर प्लस दीजिए यहाँ पर cosec 30, तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 वैल्यू कितना 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखिए तो ऊपर क्या है, ऊपर देखिए ऊपर 1/√2 रहने दीजिए, ठीक है। नीचे देखिए अब जानते हैं आप, और 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा, और प्लस √3 को 2 से 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन 4 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, जब 4 चीज़ एक साथ होता है ना तो नीचे का वैल्यू कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो एक्चुअल में आ जाएगा 1/√2 और √3 चला जाएगा ऊपर, आई आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर जो √3 नीचे था तो ऊपर चला गया, अब कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा √2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 प्लस √2 को इसे कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2√6 3 2 6, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया। देखिए अब चाहे तो आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कॉमन ले सकते हैं, नीचे देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आप कॉमन ले सकते हैं इसको, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और √2 अगर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए अगर हम आपको करके दिखाते हैं, √3 ऊपर रहने दीजिए, और नीचे यहाँ भी 2√3 यहाँ भी √2 को कॉमन ले, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 तो बाहर चला गया, √2 भी बाहर चला गया, सिर्फ √3 बचेगा, कुछ ऐसे बचेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। बात है कि यहाँ पर यहाँ तक भी लाकर छोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं स्टेप, ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ है, यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको करना है, यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, इसको ऐसे कर दीजिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस 1045 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सब cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू ऊपर वाला एकदम पुट कर दिया, नीचे देखिए sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है 2√3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पर प्लस है, cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर प्लस cot 45 की वैल्यू 1, इतना आ गया ना। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ आप बताइए खुद, यहाँ पर जब 1 को 1/2 ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आप ऐड करके देखिएगा 3/2 आ जाएगा, फिर माइनस 2/√3 हो गया,
नीचे आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2√3 है ना, रहने दीजिए इसको। आप प्लस 1 को 1/2 के साथ ऐड कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा कुछ 3/2 आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब क्या करना, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ हम करेंगे। अब वही काम इसके साथ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2 2 जा 4, ऊपर आ गया। फिर नीचे देखिए, नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे करेंगे। अब देखिए दोनों सेम चीज़ दिख रहा है ना, सेम चीज़, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचेगा ऊपर से, ऊपर बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन, और नीचे वहीं बचा 4 प्लस 3√3। यही हो गया, यही तो आंसर है आपका, देखिएगा तो, ठीक है ना। अब आप चाहें ना तो इसको क्या कर सकते हैं, और आगे बढ़ाना होगा तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और आगे ही खुद बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी रेशनलाइजेशन करके आगे बढ़ा सकते हैं, और इसको भी यहाँ पर एग्जाम में मान लीजिए अगर आ गया ना, तो आपको यहीं तक लाकर छोड़ दीजिए। और लास्ट में अगर आपके पास लगता है कि नहीं हमारे पास और टाइम है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको और रेशनलाइजेशन करके और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या चलिए यहाँ पर जो आंसर आया है ना, इसको रेशनलाइजेशन करके हम आपको बताते हैं और फाइनल आंसर भी ला कर दिखाते हैं। आइए इधर देखते, चलिए हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इसको बस इसको इधर इधर कर लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है उसको कर देखिए ध्यान से। यहाँ पर नीचे जो वैल्यू रहता है ना, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, उसको सेम वैल्यू को उठा कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√3 4, यहाँ पर 3√3 4, यहाँ पर माइनस प्लस है ना, तो दोनों जगह माइनस माइनस लगा देना है, बस आपको यही करना है। रेशनलाइजेशन में हम लोग करते हैं कि एक्चुअल में कि जो वैल्यू नीचे होता है उसी को उठाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और फर्क क्या रहता है, यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर दोनों में माइनस माइनस कर दिया जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऊपर सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि 2 बार है। तो यहाँ पे बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन गया a√3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एक फार्मूला आपको पता है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ना, उसका बस हम यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है ना, उसका यूज किए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आगे इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर, यानी इसका ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया ना, इसका ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2a का वैल्यू कितना 3√3 2ab, बी का वैल्यू कितना 4 अपॉन नीचे कितना लिखिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना, और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 से ऐड कीजिए 27 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर कितना होगा बोलिए 27 प्लस 16 माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24√3, नीचे कितना आ जाएगा 11, नीचे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे कितना आ गया 11 आ गया, 27 16 इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करना आपको, तो 7 6 13 हो गया, 2 2 4 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सोचिए हम इतना आपको भी लाए थे, लेकिन आपको करना क्या, जब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा ना, रेशनलाइजेशन तो तब जाकर थोड़ा स्टेप और बढ़िएगा, तब जाकर फाइनल ये आंसर आ पाएगा आपका, ठीक है ना। ये तो वैल्यू पुट करना सबको आता ही है लगभग, मेन चीज़ ये सीखना है आपको, मेन चीज़ ये सीखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 का ही 5 है, यहाँ देखिए 5 लिखा है, 5 लिखिए इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, ठीक है ना, क्योंकि अगर cos 30 होता तो 2√3/2 होता, उल्टा है तो इस कर दिए स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 40√10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, नीचे ले आ जाइए, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है आपको, ठीक है ना।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर 5 है, 5 लिखिए इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ पर 3 का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपन नीचे आ जाइए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आगे देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा ना ये, अब प्लस यहाँ पर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 जा 16/3 माइनस 1। अब बताइए इसको ऐड कीजिए, आप इसको ऐड कीजिएगा ना इसको नीचे वाला वैल्यू को तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो नीचे 1 तो लिखते नहीं है, 1 को नीचे छोड़ देते हैं, तो इसके लिए हम इसको छोड़ देते, पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, पूरा वैल्यू 1 आ जाएगा। ये ऐड करके चेक कर लीजिएगा आप। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं 4 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है 12 हो गया। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 64 जा 64 माइनस 12। अब ये दोनों प्लस में ऐड करके उसमें से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 15 में से 12 गया 3 और 64 3 कितना हो गया 67/12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 2 का फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दिया 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/, देखिए √3, नीचे फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको ऐड कर देना है आपको, ठीक है, इसको ऐड करना है तो ऐड कीजिए 2/√3, इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 3, ठीक है, आ जाएगा 3 + 1 इतना कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए 2/√3 इंटू 2 चला 3 चला जाएगा ऊपर और 3 + 1 कितना हो गया 4 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखिए ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में तो कितना आया 3/, अच्छा इसको भी तो काट सकते हैं ना, इसको √3 को जानते हैं, √3 से जब 3 काटते हैं √3 से 3 काटते हैं तो √3 आ जाता है, कितना आता है √3, यानी कि आंसर हमारा है √3/2। और बताइए √3/2 ये किसका वैल्यू हो सकता है, √3/2 जो है sin 60 का हो सकता है ना, sin 60 का वैल्यू भी हो सकता है और cos 30 का भी वैल्यू हो सकता है। दोनों में से कोई आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लिया हमारा आंसर है √3/2 तो हो सकता है ऑप्शन में sin 60 हो तो आपका sin 60 वाला आंसर हो जाएगा, हो सकता है कि cos 30 हो cos 30 वाला आंसर हो जाए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसमें 2 में जो दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिया 2 लिख दीजिए, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई है 1045 का वैल्यू कितना 1 होता है, ठीक है ना, 1 प्लस 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, कितना आ गया ऊपर आ गया 2 और नीचे 1 कितना हो गया देखिए 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कट कर कितना आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन वाला होगा तो 1 दिया ही है, ऑप्शन में दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, चलिए 2 समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए इसको, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ए का वैल्यू कितना रखा जाए कि दोनों इक्वल आ जाए, ए का वैल्यू कितने डिग्री रखा जाए कि दोनों वैल्यू इक्वल आ जाता है। ए का वैल्यू अगर 0 रख दो, चलिए हम ए का वैल्यू मान लेते हैं ए = 0 डिग्री, 0 पर देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जाएगा sin 2 × 0, ठीक है ना, ए का वैल्यू 0 रख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते ए का वैल्यू 0 रख लेते हैं 2 sin 0। अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा 2 sin, यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 0 डिग्री हो जाएगा ना, प्लस = 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है ना, यहाँ पर 2 है 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये हो गया 0 = 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, देखिए इक्वल आ गया ना। यानी ए का वैल्यू जो अगर आप 0 डिग्री पुट कर देंगे ना, ए का वैल्यू को 0 डिग्री पुट कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन वाला जगह देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 0 जिसमें 0 होगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 लिखा है, 2 लिखिए, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 लिख दीजिए, नीचे आ जाइए 1 माइनस, ठीक है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, कोई और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये ऊपर आ जाएगा 2/√3 ऊपर, नीचे ये जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3,
तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे क्या आ गया 3, एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 3 - 1 एक्चुअल में आ गया 2/√3/2/3। तो इसको हम करेंगे तो 2/√3 और ऊपर चला जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। देखिए 2 से 2 कट गया ना, और √3 से 3 काटेगा, √3 से 3 काटेगा कितना आएगा, सिर्फ आएगा √3। कितना आएगा √3, आंसर आया √3। इसको काट के देखिएगा कितना आएगा √3। अब बताइए जब √3 आएगा तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि √3 जो होता है किसका वैल्यू √3 होता है। अब ऑप्शन देखिए 4 गो इसमें ऑप्शन दिया है cos 60, क्या cos 60 का वैल्यू √3 होता है क्या, नहीं होता है, तो नहीं होगा। sin 60 का होता है क्या नहीं होता है। अब tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू, तो इसको ऑप्शन में देख लेना है आपको, sin 30 का भी नहीं होता है, यानी आपको tan 60 का वैल्यू यही आपका आंसर हो गया। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और फिर जाकर मैच करना है चारों ऑप्शन में कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप देखिएगा ना, तो उसमें क्या दिया आपको, tan a + b का वैल्यू दिया है √3 और tan a - b का वैल्यू 1/√3 दिया, और बोला कि फाइंड a और b का वैल्यू निकालना आपको। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, आप लिख लीजिए tan और यहाँ पर a + b लिखिए इक्वल टू, बताइए tan थीटा का वैल्यू, किसका, tan थीटा का वैल्यू √3 कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर। यहाँ पे इसके बदले हम क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3, इसलिए √3 के बदले tan 60 लिख दिए हैं। अब देखिए इधर भी tan, इधर भी tan से tan कैंसिल कर दीजिए, आप क्या बचेगा यहाँ पर a + b इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन 1 बनकर तैयार। इधर भी tan, इधर भी tan से tan निकल, इधर क्या 1 + b बचेगा, इधर 60 बचेगा, 60 लिख दीजिए। इसमें वही काम करेंगे यहाँ पर, tan a - b इक्वल टू, देखिए 1/√3, tan का किस डिग्री, tan का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर। यहाँ पर tan 30, अब इधर भी tan, इधर भी tan से tan कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ बचेगा a - b इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 2 आ गया आपके सामने। अब जो निकालना निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए a + b इक्वल टू 60 और a - b इक्वल टू 30, इक्वेशन वही 1 था, एक इक्वेशन 2 था। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे ना इक्वेशन को। देखिए b से b कट गया ना, यहाँ पे +b और -b कैंसिल, यहाँ पे a कितना हो गया 2a इक्वल टू 60 30 कितना हो गया 90, तो a × 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब सिर्फ b का वैल्यू निकालना है, तो भाई निकाल लेते हैं कि यहाँ पर देखिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर देते हैं इसी में रख देते हैं a + b, यहाँ पर लिख दीजिए इसे, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए 45 डिग्री रख दीजिए, इक्वेशन 1 में 45 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितना है, a + b इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया 60 में से ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तब b का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, ये आ गया b का वैल्यू, a का वैल्यू। ऐसे निकालना, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कितना ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, एक्सरसाइज 8.2 का ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स बताना है आपको। बोला है जो साइन a + b जो इक्वल है, क्या ये बोल रहा है साइन, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, साइन a + b इक्वल हो जाएगा। अब जानते हैं क्या किया इसमें, इसे मल्टीप्लाई कर, साइन को a से मल्टीप्लाई किया तो लिख दिया ऐसे साइन a प्लस, फिर साइन को b से मल्टीप्लाई करके साइन b कर दिया है, जबकि एक गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता, सपोजेट ऐसा होता 5 × x + y होता, तो हम जानते हैं कि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 को y से करेंगे तो +5y आ जाएगा। इसमें तो ये सही है, इसके साथ हम कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस के साथ ऐसा मल्टीप्लाई आप नहीं करके लिख सकते हैं, ये गलत जगह है। स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बोल रहा है कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आप जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है,
साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, साइन 45 का 1/√2। यानी देखिएगा आपको जैसे जैसे आगे बढ़िएगा ना तो आपका वैल्यू देखिए, टेबल उठा लीजिएगा, जो टेबल दिया है ना साइन थीटा कॉस थीटा का जो टेबल है उसमें देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे जैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये तो सही स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम क्या लिखा है। एक और है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। अब बोल रहा है क्या, अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा? नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। आप टेबल उठाकर देखिए कि उसमें देखिए साइन 0 का वैल्यू 1 होता है और जब साइन 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। देखिए वैल्यू घट गया जाकर, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। लेकिन तो इसमें बढ़ने के लिए बोल दिया इंक्रीज, डिक्रीज लिखना चाहिए, इंक्रीज लिख दिया, इसलिए ये भी फॉल्स होगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगला लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए ये बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में कि साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा का सभी, थीटा का अगर कोई भी वैल्यू अगर हम रख दें, ये बोल रहा है कि थीटा का अगर कोई भी वैल्यू रख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है। नहीं यार, कैसे हो सकता है? थीटा का वैल्यू अगर सिर्फ 45 रखेंगे, कितना थीटा का वैल्यू अगर हम सिर्फ 45 रखेंगे ना तो अभी जाकर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो पाता है। थीटा का वैल्यू अगर हम 45 रखेंगे तभी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। सिर्फ थीटा का वैल्यू 45 पर इक्वल होता है, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए। अच्छा हाँ, यहाँ पर बोला है देखिए ये बोला कि कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा, क्या नॉट डिफाइन होगा? अगर हम ए का वैल्यू अगर 0 रख दें तो बिल्कुल बात सही है। अगर ए का वैल्यू, अगर कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है? देखिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है? tan 0 का वैल्यू 0 होता है और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसलिए क्या हो जाएगा कॉट, आप देखिए टेबल में देख भी सकते हैं कि कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा कब? जब हम ए का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो। यानी सिंपल समझिए कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, और सही बात है, होता भी है और दिया भी है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो पूरा उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 8.2 बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। 8.1 भी हम करा चुके हैं, इसका टोटल कॉन्सेप्ट क्या क्या जरूरत पड़ता है वो भी हम करा चुके हैं बिल्कुल। उसका 2 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर डाल दिए हैं और ये 8.2 भी कंप्लीट हो गया। और आपका काम यही बनता है कि भाई आपको ध्यान से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कराएं, उसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।